दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज 16 दिसंबर है। दिन की व्यस्तताओं के बीच वीडियो जल्दी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आपको यह वीडियो शायद 16 दिसंबर की देर रात को मिले, इसके लिए गुस्ताखी हुआ। 16 दिसंबर एक तारीख ऐसी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस दिन 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से लिबरेशन पाई थी। लाखों कुर्बानियों के बाद एक नया देश जन्मा, लेकिन आज 2024 में यह तारीख सिर्फ आज़ादी का प्रतीक नहीं बल्कि बांग्लादेश की मौजूदा हालात की एक नई दास्तां बयान कर रहा है। पिछले 4 महीनों में बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, इसे पूरी दुनिया जानती है। बांग्लादेश एक नई लड़ाई से गुजर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक अत्याचार और बढ़ते सीमा विवादों ने इस देश को फिर से एक बार चौराहे पर ला खड़ा किया है। खासकर हिंदू, ईसाई, बौद्ध अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें लगातार साया होती रही हैं। पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर तनाव बढ़ गया है। भारत के साथ रिश्तों में खटास और म्यांमार की सीमा पर बढ़ती समस्याओं ने बांग्लादेश को नाजुक स्थिति में ला खड़ा किया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जहां इन चुनौतियों का सामना करने का दावा किया है, वहीं इसके लिए ठिकरा भारत के सर पर फोड़ा है। यह 16 दिसंबर 2024 का आज का विजय दिवस है, लेकिन यह विजय दिवस भारत में तो वैसे ही मनाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में विजय उत्सव फीका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने लिबरेशन डे के लिए अपने संबोधन में, जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसने कहीं उन्होंने भारत का जिक्र नहीं किया। शेख हसीना की सरकार हटने के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच जो संबंध है, उन संबंधों की खाई और गहरी हो चुकी है। इस साल का विजय दिवस बिना किसी भव्य मार्च पास्ट, बिना किसी परंपरागत आयोजन के, जैसे एक साइलेंट प्रोटेस्ट हो, उस तरह मनाया गया। जमात-ए-इस्लामी की ओर से ढाका की सड़कों पर विजय दिवस को लेकर जुलूस निकाले गए। क्या यह बांग्लादेश की असली स्वतंत्रता का प्रतीक है, या बांग्लादेश एक नई लड़ाई की शुरुआत से जूझ रहा है? यह सवाल न केवल दुनिया के बल्कि हर बांग्लादेशी के जुबान पे है, उसके दिल पर है। 16 दिसंबर को हमेशा जीत का प्रतीक माना गया, लेकिन इस बार यह सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले कल की एक नई जंग का इशारा कर रहा है। मजे की बात है कि जिस जमात-ए-इस्लामी ने बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश का विरोध किया था, वही जमात-ए-इस्लामी इस बार ढाका की सड़कों पर जुलूस निकालकर लिबरेशन डे अर्थात विजय दिवस मना रहा है। तो अंतरिम सरकार के मुखिया मुल्क में चुनाव कराने को लेकर कोई हड़बड़ी में नहीं दिखते, और इसी विजय दिवस के दिन उन्होंने 2025 के अंत में या फिर
2026 के मध्य तक चुनाव कराने की संभावना आज व्यक्त की है। भारत के साथ बीते 4 महीनों के दौरान बांग्लादेश के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर है। हालांकि 1971 के बाद से ही एक परंपरा थी कि बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के 8 भारतीय सैन्य दिग्गज ढाका जाते हैं, जबकि बांग्लादेश के सेना के 8 अधिकारी विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचते हैं। हालांकि इस वर्ष भी इस परंपरा का निर्वाह हो रहा है, लेकिन संबंधों के दरार से तलखियां झांक रही हैं। विजय दिवस समारोह में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ कथित हिंसा के तनाव के बीच हो रही है, जो 5 अगस्त को छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद से हो रही है। हसीना देश छोड़कर भारत में शरण ले रखी है। वास्तव में विजय दिवस मुक्ति संग्राम की यादों को ताज़ा करता है, जो कब्जे, उत्पीड़न और सामूहिक अत्याचारों से बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत और बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के साझा बलिदानों का प्रतीक है। शेख हसीना के सत्ता से हटने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के बीच दोनों देशों के बीच आई तलखी का असर अब रिश्तों में भी दिखने लगा है। शेख हसीना की अवामी लीग के कार्यकर्ता के खिलाफ हुई हिंसा, उसके बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और बांग्लादेश की आज़ादी के मुख्य बिंदु रहे शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को भुलाए जाने की कोशिश के बीच यह तय नहीं है कि ढाका में समारोह का स्वरूप क्या दिया जाएगा। यह पहले से प्लानिंग ही नहीं की गई, और जब प्लानिंग नहीं की गई तो आज विजय दिवस पर भी ढाका की सड़कें वीरान थी। कोई उल्लास नहीं था, कोई जश्न नहीं था। हर साल 16 दिसंबर को ढाका में होने वाला मार्च पास्ट इस साल रद्द रहा। इस बार यूनिट सरकार बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष को याद करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस अंतरिम सरकार के कुछ नेता पहले ही कह चुके हैं कि 16 दिसंबर से ज्यादा शेख हसीना के देश छोड़ने के दिन अर्थात 5 अगस्त बांग्लादेश की असली आजादी का दिन है। यह उनकी सोच को दर्शाता है, यह बांग्लादेश के नेतृत्व के सोच में आए परिवर्तन को दर्शाता है। बांग्लादेश के इस विजय दिवस के मौके पर भारत का चित्र सिरे से गायब है। सिर्फ यूनुस के बयान से ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की जो मीडिया है, चाहे वो अंग्रेजी की हो या बांग्ला की हो, मीडिया में भी कहीं इस विजय दिवस को लेकर या मुक्ति संग्राम को लेकर भारत के द्वारा किए गए मदद का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जबकि पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो कोरोना काल में भारत बांग्लादेश ने विजय दिवस का भव्य आयोजन किया था। वह दौर जब कोरोना काल में किसी आयोजन का किसी समारोह का आयोजन बड़ा मुश्किल भरा था। तब भी भारत ने इस परंपरा को निभाया। 2021 में विजय दिवस मनाने के लिए भारत के तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश गए थे और शेख हसीना के साथ उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया था।
तो वहीं 2020 में भी दोनों देशों ने साथ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। 2020 में ही शेख हसीना ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समिट के जरिए दोनों देशों के लोगों को संबोधित किया, जरूरतों को उसमें महत्व दिया। इसके पहले 2018 की अगर बात करें तो बांग्लादेश में 1971 के जो युद्ध हुए थे उसमें मुक्ति वाहिनी के सहयोग के लिए भारत के शहीदों को सम्मानित करने का ऐलान किया गया था। युद्ध में भारत के 12 नायकों को उनके परिवार को बांग्लादेश ने यह मरणोपरांत सम्मान विजय दिवस के मौके पर दिए थे। क्या बांग्लादेश फिर से अपने रास्ते को पहचान पाएगा? क्या भारत के साथ उसके रिश्ते पहले की तरह फिर बहाल हो पाएंगे? क्या यह विजय दिवस सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाएगा या फिर नई उम्मीदों का आगाज होगा? अभी इस बारे में कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह संकेत तो मिल ही गए हैं कि बांग्लादेश के विचार में, उसकी सोच में एक बदलाव आ रहा है। अब ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि यह सोच बांग्लादेश को फर्श से अर्श पर ले जाएगा या फर्श से पाताल में ले जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के ज्वलंत मुद्दे पर आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार।